इसी प्रकार से आपके मन में वहां के प्रति इतनी श्रद्धा डाल दी गई है और आपने भी उसके ऊपर इतना निरंतर अभ्यास किया है कि वहां साक्षात भगवान कृष्ण के दर्शन आपको हो जाते हैं और उन दर्शनों का जो लाभ मिलने वाला है वो मिलता है। वो अगर मूर्ति में अगर कोई दम होता, एक ध्यान सुनना, अगर मूर्ति में शक्ति होती तो जो भी उसके सामने जाता, जैसे एक रोशनी है, ठीक है, रोशनी में जो सामने जाएगा उसको प्रकाशित करेगी। तो अगर उसमें शक्ति होती, भगवान में भी शक्ति है, आप उसको गलत मत ले लेना, अभी मैं बता देता हूं। अगर उनकी मात्र शक्ति काम करती तो सब लोग जो भी जाते, जितने जीव प्राणी वहां जाते वो प्रभावित होते, उनको आनंद आता को हो आज भगवान के दर्शन कर लिए, जीवन कृत्य कृत्य हो गया, सम पापों से हम अब निष्पाप हो गए, निष्कलंक हो गए और अब हम भगवान के चरणों में प्रेम के अधिकारी हो गए। आता बिजली है, इस बिजली में अगर हम आगे तांबे का तार डाल दें स्विच में और एक हाथ से पकड़ लें तो क्या होगा? हाँ, मजा आ जाएगा ना? करंट लगेगा कि नहीं दबा के? अच्छा, एक लकड़ी लें और लकड़ी को उसमें डाल दें तो करंट लग जाएगा। हाँ, तो यही हमारे हृदय का भाव खेल खेलता है, हमारा मन खेल खेलता है। यू आर ए बैड कंडक्टर और यू आर ए गुड कंडक्टर। अगर आपके हृदय में ही बट्टे भरे पड़े हैं तो परमात्मा क्या करेंगे? बिजली तो है, करंट इज देयर, आप उसका लाभ ले सकते हैं, लेकिन अगर आप बैड कंडक्टर हैं तो आप क्या करेंगे? हाँ कहिए, आप कहिए। हाँ, तो आपकी आजीविका कोका कोला से चलती है तो मैंने आपको ये कहा कि आप कोका कोला के मालिकों का धन्यवाद करते हो कभी? हाँ, क्यों? उसको देखा है? कोका कोला का असली मालिक आपने नहीं देखा? हाँ बिल्कुल, हम जो भी बात बोलते हैं वो सोच समझ के बोलते हैं बच्चा। वो तो गर्ज पड़ी यूं करी क्योंकि आपकी रोटी उनसे चल रही है। अगर वो वाकई ऐसा मानते हैं तो फिर वहां जरूरत क्या है? वो जो उन्होंने पूरे सब जो चला रखे हैं धंधे, उस धंधे को बंद क्यों नहीं करते? अरबों खरबों की संपत्ति है उनके पास, मैं आलोचना नहीं कर रहा। अगर मंदिरों के ट्रस्टी लोग जिनके पास धन आता है वो सार्वजनिक हित में काम शुरू कर दें तो ये धरती स्वर्ग बन सकती है। खैर, हमारा वो विषय नहीं था। हमारा विषय ये है, भगवान अभी हमको किसी न किसी रूप में चाहिए। अभी मैंने आपको एक उदाहरण दिया कि बचपन में हम लोग जब छोटे थे तो गणित उंगलियों से पढ़ते थे, ठीक है। आजकल बच्चे नर्सरी की स्लेट्स वगैरह होती हैं, उसमें बीट्स होती हैं, उससे पढ़ते हैं कि नहीं? आजकल पिक्टोरियल बुक्स आती हैं। जब हम लोग थे तो उसमें चित्र नहीं होते थे, बहुत कम होते थे। आजकल पिक्टोरियल बुक्स आती हैं। तो ये क्या चीज है? ये माध्यम है, ठीक है। शुरू में मूर्तियां, पूजा, तीर्थ में आप जाते हैं, सबसे पहले बोलते हैं कि तीर्थ करो। तीर्थ क्यों करो? तीर्थ में आप जानते हैं वहां आपके मतलब का कुछ नहीं है। आपको एक निश्चित समय पे नाश्ता चाहिए, आप ऐसा चाहिए, एसी चाहिए, पंखा चाहिए, फलाना नौकर आए, गद्दा ऐसा होना, सोते वक्त ऐसा होना, आपकी एक दिनचर्या है। भोजन ऐसा होना, इस टाइम होना, पैदल नहीं चलना, इत्यादि इत्यादि। तीर्थ में आपके मुताबिक कुछ होता नहीं, ठीक है कि नहीं? तो वो क्या होता है? तप होता है। तीर्थ एक तप है। अब वो तप भी लोग भूल गए। अब क्या होता है? अब तो डायरेक्ट यहां से ली फ्लाइट, कहां उतर गए? जम्मू से फिर फ्लाइट ली, पहुंच गए बालटाल। अमरनाथ के लिए घोड़ा लिया, दर्शन करके आ गए।
और क्या हुआ, बोल बाबा भोलेनाथ अमरनाथ के दर्शन करके आ गए। किसको बेवकूफ बना रहे? वो तप होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? तप। वो तप नहीं हुआ। वो तो आपके मन के खेल हैं, उनको कर लो जैसे होता है। वैष्णो देवी जाना है, किसी जमाने में लोग जाते थे तो पता लगता था। अब क्या है, जेब में पैसे हैं आपकी, यहाँ से बुक करा लो आप। वैष्णो दरबार इतना ही रह जाता है, थोड़ी सी दूर, दर्शन करके ठाट से आ जाओ। सवेरे भी जाओ तो दोपहर तक आ जाओ, पता भी नहीं लगेगा किसी को। तो ये तीर्थ नहीं। जो ऋषियों ने जिस परंपरा से बनाया था वो नहीं है। तीर्थ आपके सुख के लिए नहीं थे, तीर्थ आपके शरीर को तपाने के लिए। जब आप बहुत गर्मी लगी हो, बहुत प्यास लगी हो, आधा गिलास पानी मिल जाए, आधा गिलास, तो कितना सुख आता है। और आपको प्यासा नहीं है, खा पी के आए, हम आपको बढ़िया से बढ़िया गंगा जल में कुछ मिला के दें, बोला नहीं स्वामी जी, जरूरत नहीं, जरूरत नहीं। होता है कि नहीं होता है? तो हमको अभी हमारी बाल बुद्धि है, शरीर से हम बहुत बड़े हैं। शरीर तो हमने लाखों बदल दिए होंगे, हजारों बदल दिए होंगे, ठीक है कि नहीं? कब हूं कि करी करना नर देही देत ईश बिन हेतु सने। ये परमात्मा ने मनुष्य देह बहुत करुणा करके दिया। तो किस लिए दिया? तो अभी हमारी बाल बुद्धि है। ये बाल बुद्धि किस मामले में? पैसा वैसा कमाने में सब लोग बहुत होशियार हैं, वो उसमें बाल बुद्धि नहीं है। बाल बुद्धि किस में? आध्यात्म में, ठीक है? तो बाल बुद्धि मतलब फिर वो बालक को उसी ढंग से पढ़ाना पड़ता है। तो फिर हमने पहले, आप देखते होंगे आज से 50-60 साल पहले कोई एक मंदिर होता था, एक, उसमें पूरे नगर में एक मंदिर होता था, ठीक है? अब एक गली में 10 मंदिर हैं। ये स्थिति है कि नहीं? ये 50 साल में ही हो गए। कितने देवी देवता बढ़ गए, कोई श्याम खाटू जी आ गए, कोई साईं बाबा आ गए, कोई और बाबा आ गए, कोई और आ गए, कोई और आ गए, बहुत कुछ आ गए, ठीक है कि नहीं? तो वो था, हेतु क्या था? हेतु ये था क्योंकि अभी हमारी मन की क्षमता नहीं है कि हम उसके भाव को, परमात्मा के भाव को पकड़ सके। तो हमको स्थूल पूजा बताई गई। स्थूल पूजा माने साकार पूजा, साकार पूजा माने मूर्ति पूजा। लोग बोलते हैं क्यों मूर्ति पूजा? बेवकूफ है, नहीं करनी चाहिए। अरे भैया, जब तक तुम प्राइमरी स्कूल में पढ़ोगे नहीं, हाई स्कूल करोगे नहीं, आईएससी करोगे नहीं, ग्रेजुएशन करोगे नहीं, तो तुम ऐसे ही बन जाओगे। एमए या डीलिट या डॉक्टरेट की उपाधि मिल जाएगी? मिलेगी नहीं, भ्रम में बैठे हो। तो साकार पूजा किसी हेतु से है। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, ठीक है? बहुत बोला है। सीता जी ने तो आंख उठाई ही नहीं, बोलते क्यों, भगवान मेरे हृदय में बैठे हैं, मैं तो 24 घंटे उनके दर्शन करती हूं। अभी उन चीजों को हम समझते नहीं है। तो पहले, अभी जिसने प्राइमरी स्कूल अटेंड किया नहीं और वो उसको हम बैठा दें बीएससी में, जो हाल होगा अधिकांशतः यही हाल हो रहा है। हम सिस्टमेटिक वे से ऊपर नहीं जाते। इसलिए कभी लगता है यार ये ठीक बोल रहे हैं, कभी बोलता है ये ठीक बोल रहे हैं, कभी बोलते हैं ये ठीक बोल रहे हैं, कभी ये करें, कभी ये करें, कभी वो करें। हम किम कर... During their long careers, both Erik Erikson and Joan Erikson continued to write of the life cycle and its implication for human development. In this film, Joan Erikson, now 90, revisits the life cycle, particularly old age. As it was originally written, the central conflict of this stage was between integrity and despair, with the resulting strength of wisdom emerging. Stages, the 8 stages. I realized all of a sudden that what we had decided was a good way to put the final stage, the 8th stage, that was not necessarily right.
was just plain wrong. Wisdom and integrity are things that other people might see in an old person, but it's not something that that old person is feeling. In 1950, a middle-aged child psychologist, Erik Erikson, and his wife, Joan Erikson, were challenged to write a description of healthy personality development. They conceived of a chart of the 8 stages of the life cycle. This stage theory was part of his well-known book, Childhood and Society, which was published 2 years later. 30 years later, Joan Erikson created a tapestry to illustrate how the biological and social endowments of a person get interwoven with their life experiences to create the unique life cycle each of us experiences. The Erikson's life cycle stage theory starts with 8 age-related stages: infancy, toddlerhood, early childhood, middle childhood, adolescence, young adulthood, middle age, and old age. They also proposed that there are 8 major conflicts, what they called crises, that all humans face in the course of their lives. These are trust versus mistrust, autonomy versus shame and doubt, initiative versus guilt, industry versus inferiority, identity versus role confusion, intimacy versus isolation, generativity versus stagnation, and integrity versus despair. These conflicts are present throughout the life cycle and are especially potent during certain life stages. These age-related stages have come to be labeled by their central conflict, but it is important to note that all of the conflicts are always present. For example, adults are still coping with determining who they are, or establishing identity versus role confusion. This is the central conflict of adolescence. Rising from the conflicts of each stages are positive personal characteristics, which the Eriksons called personal strengths.